हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बेटा आज एक नए तरह का वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें हम जनरली बात करेंगे कि कैसे लॉग निकालते हैं और कैसे एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं, है ना। मैक्सिमम बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करें, सर लॉग कैसे कैलकुलेट करें, सर तरीका क्या है ना। क्या वैल्यूज रटनी पड़ेंगी या याद करना पड़ेगा? तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी तरह की कोई वैल्यू याद नहीं करनी है, बस 3-4 वैल्यूज याद कर लो, बस उसमें आपका काम हो जाएगा। ज्यादा कुछ याद करना नहीं है ना। 3-4 वैल्यू याद कर लो, बस उसमें आपका काम हो जाएगा। लॉग और एंटी लॉग आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो आज का लेक्चर बस इसी पे ही रहेगा कि लॉग एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल्स में आप अप्लाई करेंगे एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, और मैं उतना ही बताऊंगा जितने का केमिस्ट्री में यूज है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस कि मैथ्स में इसका कहां कहां यूज है, कैसे कैसे क्या है, वो सब हम डिस्कस नहीं करने वाले। बस इतना ही बताएंगे कि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में आप इसको यूज करके वैल्यूज निकाल पाओगे। ठीक है, इतना ही बता पाएंगे। ठीक है, सो हाउ टू टेक लॉग एंड एंटी लॉग, स्टार्ट करें। हम लोगों को बात करनी है लॉग और एंटी लॉग की, है ना। तो देखो, ये मैंने पहले से ही कुछ लिख रखा है। एक्चुअली एक बार बना लिया था वीडियो, है ना, लेकिन उसमें साउंड ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तीसरी बार बना रहा हूं ये वीडियो, पता है साउंड नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों आज दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रहता है वो रहता है नेचुरल लॉग। तो बेटा नेचुरल लॉग को हम पहले लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जितनी लॉग टेबल में वैल्यूज दी रहती है वो सब लॉग बेस 10 के बेसिस पर ही है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से इंटू मारते हैं और उसके बाद से आ जाता है लॉग बेस 10 के फॉर्म में। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास होते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट लॉग। कैलकुलेट करने के लिए लॉग को हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले, पहला है लॉग ए इंटू बी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा log a अपॉन b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। ठीक है, तीसरा log बेस 10 टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू 1, log बेस e टू द पावर e इज इक्वल्स टू 1। ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, log a टू द पावर b इज इक्वल्स टू b log a। log a टू द पावर b इज इक्वल्स टू b log, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने हैं, जो आपको याद रखने हैं। और ये कुछ वैल्यूज जो मैंने पहले से लिख रखी है, ये आपको क्या करना है, लर्न रखना है। जैसे log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.47, log 4 की वैल्यू 0.6, log 5 0.7, log 6 0.77, log 7 0.85, log 8 0.9 और log 9 1.4। This much you need to learn, इतना आपको याद करना पड़ेगा। This much you need to learn, ठीक है, इतना आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी। अब देखो, मैंने कहा कि अगर मुझे log 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि log 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने कहा भैया log 4 बराबर log 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूं मैं। सोचो आप, लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा log a टू द पावर b के फॉर्म में। तो अगर कोई चीज log a टू द पावर b के फॉर्म में आ रही है तो उसको हम क्या लिखेंगे, b log a। तो ये क्या हो जाएगा, 2 log 2। तो 2 इंटू 0.3 तो कितना हो जाएगा, 0.6। क्लियर। उसके बाद अगर मैं कहूं कि log 6 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो log 6 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में आ गया, log a इंटू b के फॉर्म में आ गया। log a इंटू b क्या था, log a प्लस log b था। तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3, log 3 की वैल्यू 0.47 और फाइनली कितना आया, 0.7। इसी तरह से ये log 8 की वैल्यू कैलकुलेट की है मैंने। ठीक है, जैसा मैंने बताया पहले कैलकुलेट कर लिया था, वीडियो बना रहा था, कैलकुलेट किया, आवाज ही नहीं आई, दोबारा बनाना पड़ा। ठीक है, कोई परेशानी इतने में नहीं है ना। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इतने का, फिर आगे बढ़ते हैं। एंटी लॉग बताते हैं आपको, हाउ टू कैलकुलेट एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
चलो देखो एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो हमको एंटी लॉग निकालना है किसका, किसी वैल्यू का 8.3 करके तुम्हारे पास कोई वैल्यू है, तो 8.3 को आप कैसे लिख सकते हो? कुड यू राइट लाइक दैट 8 प्लस 0.3, ऐसे लिख सकते हो तुम इसको, 8 प्लस 0.3। अब तुम इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, log base 10 to the power 8, could you write like that? सोचो सोचो सोचो, log 10 to the power 8 लिख सकते हो क्या? तो ये क्या हो जाएगा, देखना तुम थोड़ा ध्यान से देखना। हमने कहा है कि log a to the power b जो होता है वो होता है b log a, दिखाई दे रहा है ये छोटा वाला b log a होता है ना, log a to the power b, तो b कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 कहाँ आएगा, आगे आएगा, और log a मतलब log base 10 to the power 10, तो ये log base 10 to the power 10 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, तो फाइनली हमारे पास 8 ही आया ना। तो इसी 8 को हमने कैसे लिख दिया है, log 10 to the power 8, और 0.3 देखो, 0.3 इज इक्विवेलेंट टू log 2, तो हमने लिख दिया log 2। कैन आई राइट लाइक दैट? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये मिटा दूं, ये मिटा दो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब देखो ये log a प्लस log b के फॉर्म में है। बेटा याद आया कुछ, मैंने लिखा था log a इंटू b इज इक्वल्स टू log a प्लस log b, ये लिखा था। तो अब ये इस फॉर्म में है, तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, log a इंटू b लिख सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे log a क्या है, ये है a, मतलब log 10 to the power 8 इंटू b क्या है, 2 है, लिख सकते हैं। यहां क्या है, एंटी लॉग है, हियर इज व्हाट, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा और फाइनली तुमको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 10 to the power 8, यही तुम्हारा आंसर होगा। अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं, एंटी लॉग निकाल लोगे या नहीं, बोलो निकाल लोगे? एक और वैल्यू दिखाएं, चलो ठीक है, रफ करूं इसको, ओके। अब एक और वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता हूं मैं आपको। मान लो कि मेरे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंटी लॉग इज इक्वल्स टू 45.37, ऐसे करके दिया है। इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 45 प्लस 0.37, ऐसे लिख लिया। फिर मैं क्या लिखूंगा, 45 को log 10 to the power 45 लिख सकता हूं। इसको क्या लिखूंगा, 0.37, थोड़ा देखो तो किसके इक्विवेलेंट है, ये तो 0.3 है और ये 0.47 है, तो लगभग log 2 के बराबर ही है ये, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि 0.37 की जगह मैंने ये बोल दिया 0.32, 0.3, ठीक है, log 2 के बराबर है ये, तो इसको हम log 2 लिख सकते हैं, log 2, ठीक है। अब देखो फिर से आ गया log a प्लस log b, तो log a प्लस log b को क्या लिखेंगे हम, log a इंटू b, तो क्या हो जाएगा ये, log a कौन है, 10 to the power 45 इंटू b कौन है, 2, सो दैट इज एंटी लॉग, यहां पर है एंटी लॉग। अब एंटी लॉग से लॉग कैंसल आउट, तो कितना बचेगा, 2 इंटू 10 to the power 45, ये आ गया तुम्हारी वैल्यू, ये आंसर। बोलो आया समझ में, क्या डिड यू गेट, आया समझ में आप लोगों को, बोलिए फटाफट। चलो ठीक है। अब अगर मैं एक और वैल्यू आपको सिखाऊं निकालना, एक तरह का और है, ठीक है, माइनस में अगर आ गया तो क्या आ गया, माइनस में आ गया तो मान लो तुमको दिया हुआ है क्या कि एंटी लॉग इज इक्वल्स टू माइनस एंटी लॉग इज इक्वल्स टू माइनस 9.1, सपोज कर लो इतना दिया हुआ है, ठीक है, माइनस 9.1। तो बेटा आप एक काम करो, क्या काम करें सर, आप एक काम कर लो कि माइनस 9.1, तो आप ऐसे कर लो कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो क्या, -10 प्लस 0.9, ऐसे लिख सकते हो, -10 प्लस 0.9 लिख सकते हो क्या, क्लियर है ना सबको, ओके। तो मैं अब इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस लॉग, लिख सकते हैं log
10 टू द पावर माइनस 10 लिख सकते हैं, माइनस log 10 टू द पावर माइनस 10 प्लस 0.9 देखो log 8 की वैल्यू है तो log 8, ओके log a प्लस log b, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, log a प्लस log b को कैसे लिखेंगे, log a इंटू b, तो log a क्या है 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू b क्या है 8, तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ एंटी लॉग है, एंटी लॉग चला आ रहा है, इससे ये कट जाएगा, एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा, तो क्या बचेगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सो दैट इज योर आंसर। बोलो आया समझ में, आया समझ में, कोई दिक्कत? तो बेटा ये तरीका होता है, अब तुम किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, कैसा भी वैल्यू तुमको दिया हुआ हो, एंटी लॉग का कुछ भी दिया हुआ हो, तुम आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। पहले उसको तोड़ लो दो पार्ट में, है ना, और उसके बाद से फिर आप क्या करो, उल्टा करो, जो आप लॉग के लिए कर रहे थे ना, एंटी लॉग के लिए बिल्कुल अपोजिट जाओ, ठीक है, और ये वैल्यूज याद रखो, बस ये पुट कर दो और फाइनली लॉग से एंटी लॉग को काट दो और आंसर लेकर आ जाओ। आगे समझ में एंटी लॉग और लॉग, छोटा सा वीडियो बनाया ताकि आप लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सके, ठीक है, फिर थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, ठीक है, पढ़ाई करते रहो।